आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पर फोटोज़ अपलोड कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या बल्ब जला रहे हैं, इन सब चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। और आज अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस से बनता है और यही मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। और इन फ्यूचर अगर हमें पृथ्वी को रहने लायक रखना है तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसका अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना होगा। रिन्यूएबल एनर्जी विंड, एयर, वाटर और सनलाइट से बनता है, यानी कि इससे ना ही ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है और ना ही पृथ्वी को। इस वीडियो का मेन फोकस 3 चीज़ों पर होगा। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी है क्या। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बिजनेस क्रिएट करना क्यों फ़ायदेमंद होगा। बहुत सारे रिसर्च, डाटा और फैक्ट की मदद से इसे समझेंगे। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में क्या बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, यूनिकॉर्न स्टोरीज में आपका स्वागत है। रिन्यूएबल एनर्जी को बिना किसी ट्रेडिशनल डेफिनेशन से समझते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे चीज़ों से बनता है जिसके कारण पृथ्वी रहने लायक है, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट और विंड। और ये सब चीज़ें पृथ्वी से कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, जिससे ना ही CO2 एमिशन होता है और ना के बराबर पॉल्यूशन होता है। और वहीं जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस, ये सब कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी और इससे ही CO2 एमिशन, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और एयर क्वालिटी में लगातार गिरावट देखने मिलता है। और यही मेन कारण है ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी का मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रहा है। किसी भी इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू करने के पहले आपको उस इंडस्ट्री का एडॉप्शन कर्व को समझना होता है। रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर अभी इन्फेंसी स्टेज में है, यानी कि ये अभी बच्चा है और इसे मैच्योर होने में अभी समय है। रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर अभी एक सनराइज इंडस्ट्री है और यही सही समय होता है किसी भी सेक्टर में बिजनेस क्रिएट करने का। रिन्यूएबल एनर्जी के इंडस्ट्री को एडॉप्शन कर्व से समझते हैं। इस समय आप इस सेक्टर में या तो इनोवेटर बन सकते हैं, यानी कि जो पहले से प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सोलर पैनल, विंड मिल, इसमें आप इनोवेशन ला सकते हैं और इसे एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं या कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। दूसरा, या तो आप अर्ली एडॉप्टर बन सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में उसे एडॉप्ट करें और उससे अपना बिजनेस क्रिएट करें। अब कुछ रिसर्च, डाटा और फैक्ट से समझते हैं आखिर क्यों रिन्यूएबल एनर्जी का इंडस्ट्री एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। भारत वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है जहां सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाता है। भारत सरकार 2030 तक टारगेट लेके चल रही है कि 2030 तक 40% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से बनना चाहिए। लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अभी भारत में सिर्फ 17.3% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है और बाकी 79.7% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से बनता है, यानी कि कोल और नेचुरल गैसेस से बनता है। और 17 से 40% का टारगेट अचीव करने के लिए सिर्फ 8 साल में इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ग्रोथ भारत में देखने मिलेगा। और यही मेन कारण है भारत के बड़े मल्टीनेशनल कंपनी जैसे रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, टाटा ग्रुप इस सेक्टर में तेज़ी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन रिपोर्ट्स को देखते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक भारत में इलेक्ट्रिक जनरेशन में 2029 से 30 के बीच अभी सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से 18% इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है, वो 2030 तक 44% बढ़कर हो जाएगा। दूसरा, 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक जनरेशन में 40% हो जाएगा। तीसरा, भारत में 1000+ गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ 94.3 गीगावाट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है।
मतलब अभी बहुत बड़ा मार्केट पूरी तरह खाली है। अब जानते हैं भारत सरकार का क्या इनिशिएटिव है इन कंपनीज को प्रमोट करने के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। भारत सरकार 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में अलाउ करती है, यानी कि बाहर की कंपनीज जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में कर सकती है। दूसरा, भारत सरकार डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सोलर प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दी है। तीसरा, भारत सरकार इन कंपनीज को बहुत सारी टैक्स बेनिफिट, सब्सिडी और इंसेंटिव प्रोवाइड करती है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है। आप एक कंसल्टिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं जहां पर आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जानकारी दे सकते हैं। आप एक सिंपल सा वर्डप्रेस या ब्लॉगर पर एक वेबसाइट बना सकते हैं जहां पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं, या एक यूट्यूब चैनल खोलकर उस पर वीडियोस बना सकते हैं और बाद में आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। भारत के कुछ बड़े स्टार्टअप पेटीएम और जोमेटो ने भी अपनी शुरुआत कुछ इसी तरह करी थी। आप इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू कर सकते हैं। इसे आप B2B या B2C मॉडल पर शुरू कर सकते हैं। आप मेंटेनेंस और रिपेयर का भी काम शुरू कर सकते हैं, जिसे आप एग्रीगेटर मॉडल पर शुरू कर सकते हैं, जहां आप बड़ी कंपनीज को मैकेनिक से कनेक्ट कर सकते हैं। आप होलसेल का भी बिजनेस इस सेक्टर में शुरू कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा, अरे यार ये सब मैं क्या शुरू करूं? लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनीज होती है उनकी भी शुरुआत कहीं से होती है। मैटर ये नहीं करता आज आप कहाँ पड़े, मैटर ये करता है कल आप पहुँचना कहाँ चाहते हैं, आपकी लॉन्ग टर्म विज़न क्या है। खैर, यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हो सकता है ये वीडियो में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम दिखे, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जहाँ मैं कैमरा के सामने आकर बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट ज़रूर करें और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।